कहा महाराज ये सामने जो पर्वत दिखाई देता है उस पे बंदरों के राजा सुग्रीव जी रहते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान जी अद्भुत बात कह रहे हैं, राजा हैं तो किले में रहे, महल में रहे कि पहाड़ पर रहे? राजा है पहाड़ पर रह रहे, नाथ शैल पर कपिपति रहे। भगवान ने कहा कि श्री हनुमान जी ठीक कह रहे हैं, बंदरों के राजा तो पर्वत पर ही रहेंगे। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण भैया, जो जिस भाषा का जानकार हो, जिसके यहाँ जो बोली बोली जाती हो, जो भाषा बोली जाती हो, उसी में बातचीत करें तो सुविधा रहती है। हाँ, तो हम तो आपकी अयोध्या की शैली में ही बोल रहे हैं कि राजा साहब पहाड़ पर रहते हैं। लक्ष्मण जी बोले हमारे यहाँ इस तरह की बात कौन बोलता है? हनुमान जी बोले स्वयं सरकार बोलते हैं। राम जी? हाँ हाँ हाँ। क्या कहा राम जी? ये कौशल्या माता से कह रहे थे, पिता दीन मोह कानन राजू, मुझे मेरे पिता ने वन का राज्य दिया है, तो अगर कोई वन में रहकर राजा हो सकता है तो कोई पहाड़ पर बैठकर राजा क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, राम जी ने कहा चलो चलो मान गए, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात यह है, क्या वो रहते होंगे, उनसे हमें क्या लेना देना? वे आपके दास हैं। श्री राम जी मुस्कुराए, दास हैं? हाँ। राम जी ने कहा तो दास ऐसे ही होते हैं जो पर्वत पर राजा बने बैठे रहे और किसी को भेजे कि जाओ हमारे स्वामी जी आ रहे हैं, उन्हें बुला लाओ, कह देना दास ने बुलाया है। दास को स्वयं चलकर आना चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि सरकार दो तरह के मरीज होते हैं, एक तो वे जिन्हें बुखार आया तो कंबल ओढ़कर स्वयं डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि कल से बुखार आ रहा है। लेकिन अगर कोई बहुत अधिक बीमार हो, वो डॉक्टर के पास चलकर नहीं जाता, डॉक्टर उसके पास चलकर आते हैं। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु सुग्रीव जी ऐसे वैसे मरीजों में नहीं है जो आप तक आ सके। उपचार के लिए तो करुणा निधान भव रोग मिटाने वाले वैद्यराज प्रभु आपको ही चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन दास के यहाँ बिना निमंत्रण के औपचारिकताएं पूरी होनी चाहिए, मर्यादाएं पूरी होनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहाँ बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई हर्ज नहीं। यद्यपि मित्र के यहाँ, पिता के यहाँ, स्वामी के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ बिना निमंत्रण के जाने में कोई हर्ज नहीं। तो राम जी ने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि सुग्रीव जी मेरे दास हैं, तो दास के यहाँ बिना निमंत्रण के? हनुमान जी ने कहा प्रभु आप एक काम करें, क्या है तो सुग्रीव जी आपके दास, पर आप संबंध बदल रहे, रिश्ता बदल रहे, क्या करें? उनको मित्र बना लीजिए। प्रभु आप उससे मित्रता कर लें, है तो दास पर मित्र बना लें। श्री राम जी मुस्कुराकर बोले हनुमान जी, मैं जब से वन यात्रा में आया हूँ जो मिलता मेरा मित्र ही होता है। केवट मित्र, कोलभील मित्र और जो लोग मिले सब मेरे मित्र। इतनी लंबी यात्रा में सब मित्र ही मिले और एक मिला था दास, सो सुग्रीव दास तो आई, और उस दास को भी हम बना लें मित्र तो दास की जगह तो खाली रहेगी। दास को भी हम मित्र बना ले तो दास की जगह तो खाली ही रहेगी। श्री हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मैं भी यही चाहता हूँ, क्या सुग्रीव हैं दास, उन्हें बना लीजिए मित्र और दास की जगह खाली हो जाए तो दास को बिठा दीजिए दास की जगह। सुग्रीव को बना लीजिए मित्र, मुझे बना लिए दास। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जरूर मित्र बना लीजिए, ये मित्रता अच्छी रहेगी। क्यों? दोनों की परिस्थिति एक जैसी है।
कैसे? आप भी वन में, वो भी पहाड़ पर। आप अपने छोटे भाई के लिए राज्य छोड़कर आए हैं, इनके बड़े भाई ने इनका राज्य छुड़ा लिया। हरली ने सर्वस्व, आपकी प्रिया का हरण हो गया है, और सुग्रीव की भार्या को भी बाली ने हरण कर लिया है। जैसी परिस्थिति आपकी है लगभग वैसी सुग्रीव जी की है, इसलिए मित्रता कर लीजिए। राम जी फिर हंसे, हनुमान जी जब मेरी जैसी परिस्थिति है, उनकी तो मित्रता से लाभ क्या होगा? देखो, किसी निर्धन व्यक्ति को कोई धनी मिले तो मित्रता का लाभ, और निर्धन ही मिल जाए तो गरीब गरीब की मित्रता तो होती है, पर गरीब को गरीब से क्या लाभ है? गरीब को अमीर मिले, श्री सुदामा जी को श्री कृष्ण मिले, पर आज विडंबना यही है कि उस समय गरीब अमीर में मित्रता होती थी, आजकल गरीब गरीब में मित्रता है, अमीर अमीर में मित्रता है। अमीर गरीब की तरफ देखना नहीं चाहता, और गरीब अमीर की तरफ आशा भरी दृष्टि से देखता है, निराश होता है, तो फिर अपने ही लोगों की तरफ देखने लगता है। जब पहले करुणा का भाव था, अब स्तर का भाव है। एक बार सिद्धियों की चर्चा हो रही थी, एक ने कहा कि हमें ऐसी सिद्धि है कि हम यहाँ बैठे बैठे दूर तक की बात सुन लेते हैं। किसी ने कहा कि हम आंख बंद करते दूर तक का देख लेते हैं। किसी ने वशीकरण की बात कही, अलग अलग सिद्धियों की चर्चा। एक गरीब आदमी बैठा था, उसने कहा एक सिद्धि तो हमें है। अच्छा, तुम्हें कौन सी सिद्धि है? गरीब ने कहा कि हम सबको देखते हैं पर हमें कोई नहीं देख पाता, यही हमारी सिद्धि है, हमें कोई नहीं देखता। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, और जो रहीम दीन ही लखे तो दीन बंधु सम होए। जे गरीब को हित करे धन रहीम ते लोग, कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई योग। सुदामा जी की मित्रता श्री कृष्ण से हुई तो सुदामा जी का कल्याण हो गया, और गरीब गरीब की मित्रता हो जाए, एक सी परिस्थिति वाले मिल भी जाए तो अपना मन भले ही हल्का कर ले, पर समस्याओं का बोझ तो हल्का नहीं होता।